भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने अपने जब से सत्ता में आए हैं केंद्र में, तब से पूरे समाज को जाति धर्म में बांटने का काम किया है। लोगों ने इस राज्य के लगभग 52 लाख मैया बहनों को, माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना से जोड़ा और इस गिरिडीह जिले में लगभग 4.5 लाख लाभार्थी हैं और इस शहरी क्षेत्र में भी 25,000 की संख्या में लाभार्थी हैं। मैं तमाम मतदाताओं से भी कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसका जरूर प्रयोग करें। उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है और इस चुनाव में बौखला गए हैं। चुनाव का प्रचार थम गया। 23 तारीख को मतदान होना है। कल इस राज्य के मुख्य विपक्षी दल के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें उनके नेताओं के द्वारा सीधे सीधे आरोप इस राज्य के माननीय मंत्री सुशील कुमार सोनू जी पर लगाया गया था। चूँकि इस विधानसभा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी हैं और साथ ही इस नगर निगम क्षेत्र के मतदाता भी हैं। विकास के मुद्दे पर उनका सवाल था। मैं तमाम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में, जिसमें 2.5 साल लगभग कोरोना का कालखंड था, उसके बाद जब विकास की गति आई, कई बड़े उल्लेखनीय कार्य किए और इस वर्ष 1 साल 4 महीने के कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण कार्य निर्णय हुए हैं। हम लोगों ने इस राज्य के लगभग 52 लाख मैया बहनों को, माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना से जोड़ा और इस गिरिडीह जिले में लगभग 4.5 लाख लाभार्थी हैं और इस शहरी क्षेत्र में भी 25,000 की संख्या में लाभार्थी हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इस राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है और इस जिले में इस वर्ष 10 से ज़्यादा विद्यालयों का चयन हुआ है। पूर्व से इस शहरी क्षेत्र में भी कई विद्यालय संचालित हैं। आज उनका यह स्तर है पढ़ाई का कि निजी विद्यालयों से बच्चे नाम कटाकर सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में एडमिशन के लिए प्रयासरत है। अभी IIT JEE के मेंस की परीक्षा में भी कई विद्यार्थियों ने 95 परसेंटाइल का नंबर स्कूल के बच्चों ने लाया है। ये बड़ा गौरव की बात है। यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा जो शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस शिक्षा की क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का प्रयास से सर JC बोस यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी निर्माण उसकी प्रक्रिया में है। एक मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति हुई है। कई योजनाएं महत्वपूर्ण। जहां तक सड़कों का बात है, केंद्र की सरकार ने एक बाईपास का निर्माण कराया आधा, तो दूसरे तरफ का निर्माण राज्य सरकार की योजना से, राज्य सरकार की निधि से जो 582 करोड़ की योजना है, जोड़ा पहाड़ी से लेके चतरो गंगापुर के पास होते हुए कनपुरा में मिलेगा। ये रिंग रोड पूरा होगा उससे। ये योजना राज्य सरकार की योजना है। इसमें स्वीकृति में माननीय मंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन के क्षेत्र में भी खंडोली पर्यटन स्थल को विकसित किया जा रहा है, उसरी वाटरफॉल को विकसित किया जा रहा है और इस राज्य की सबसे बड़ी एक सिंचाई परियोजना इसी पीलटान में जो लगभग 703 करोड़ की योजना है, जो निर्माणाधीन है और काफ़ी तेज गति से उसका काम चल रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में जो इस जिले का सबसे बड़ा लाइफलाइन रोड जो है पचम्बा सड़क, जो कल्याणी से लेकर टावर चौक तक का सड़क जो निर्माणाधीन के अंतिम चरण की प्रक्रिया में है, जो एक बड़ी आबादी, शहर का 90% आबादी जो 9 प्रखंडों को जोड़ता है, जो जाम की लगातार स्थिति बनी रहती थी, उससे हजारों लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं।
अचंबा में जो आज़ादी के समय से उपेक्षित था, कई बड़ी योजनाओं का निर्माण हुआ और जो प्रक्रियाधीन है सरकार के अंदर योजनाओं का निर्माण है शहरी क्षेत्र में, लगभग 25 पन्नों की सूची है योजनाओं की, जो इस कार्यकाल में 1.5 वर्षों में स्वीकृत हुआ है या प्रक्रियाधीन है, निविदा में या पाइपलाइन में है या काम चल रहा है। कई करोड़ की योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर रही हैं। एक बड़ी प्रमुख समस्या इस शहरी क्षेत्र की है, आबादी के अनुरूप योजनाओं का निर्माण पूर्व में नहीं हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों ने शहर का विस्तार तो किया, निगम क्षेत्र में तब्दील किया, लेकिन आधारभूत संरचना के लिए योजनाओं का चयन नहीं किया गया। इसका खामियाजा इस निगम को भुगतना पड़ रहा है। उनके कार्यकाल में एक गलत प्रत्याशी को मेयर के रूप में इस क्षेत्र की मतदाता ने चयन किया, जिनका जाति प्रमाण पत्र खारिज हुआ और बाद में बर्खास्त हुए इस पद से। वो भी प्रभाव डाला निगम के कार्य प्रणाली पर। चूंकि चुनाव भी नियत समय से देर से उसका हुआ था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि पिछड़े वर्ग को निकायों में, स्थानीय निकायों में आरक्षण के बाद ही निकाय का चुनाव कराया जाए, और सरकार ने इस दिशा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके उनको आरक्षण जो दिया था उसकी घोषणा करके चुनाव की घोषणा की, और चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। और तमाम मतदाताओं से भी कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसका जरूर प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने अपने जब से सत्ता में आए हैं केंद्र में, तब से पूरे समाज को जाति धर्म में बांटने का काम किया है। स्थिति तब विकट हो गई जब स्कूल कॉलेजों में भी उन्होंने लोगों को, बच्चों के बीच में भी खाई बढ़ाने का काम किया है। तमाम वैसे काम जिससे समाज के स्वरूप को नुकसान होता हो, ये चिंतनीय है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम हम लोग समतामूलक समाज का स्वरूप का राजनीति करते हैं, और हम तमाम वर्गों को समाज को लेकर चलने का हम लोगों ने प्रयास किया है, प्रण किया है, और हमारे यहाँ तमाम वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व भी होता है और हम लोग देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी आरोप लगाए जाते हैं उनके द्वारा तो माननीय मंत्री समाज को तोड़ रहे हैं, ये बकवास है, बेबुनियाद है। उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है और इस चुनाव में बौखला गए हैं। माननीय मंत्री तो इस क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और कई बड़े नेता भाजपा के इस निगम क्षेत्र में और इस जिले में कैंप किए हुए हैं और मतदाताओं को बरगलाने का, भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। खासकर उनके दल में जो स्थिति है, कई लोग उनके दल छोड़ रहे हैं और सुयोग्य उम्मीदवार जहाँ तक चयन की बात थी, उनके दल के लोग ही उनका भंडाफोड़ कर रहे हैं। और इस चुनाव में मैं इतना ही कहूँगा, गिरिडीह के मतदाता जो देवतुल्य मतदाता है, सारी चीज़ों को समझती है और वो सही निर्णय लेगी, एक योग्य उम्मीदवार को मेयर के रूप में स्थापित करेगी।